हाँ जी मित्रों, मैं ही मैं कबलू आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। तो कौन तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि भाई आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग एकदम सुन के शॉक हो जाने वाले हो ये चीज। तो क्या तुम लोगों ने कोई ऐसी प्रोफाइल आज तक इंस्टाग्राम पर देखी है जो कि भाई रेड कलर की प्रोफाइल हो? मतलब कि अगर आप लोग को इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें एकदम सिंपल वर्ड्स में सुनाता हूँ। अगर आप लोग किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप लोग अपने फोन को यार लाइट मोड में यूज कर रहे हो तो ये व्हाइट कलर का होगा। अगर डार्क थीम में यूज करते हो तो ये ग्रे या ब्लैक कलर का दिखाई देता है। आप लोग को पता होगा यही दोनों ऑप्शंस होते हैं। ओरिजिनली इंस्टाग्राम अकाउंट का जो कलर होता है वो व्हाइट ही होता है। आप अगर डार्क थीम लगाते हो वो तो फोन चेंज कर देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन भाई इंडिया में एक ऐसा भी अकाउंट है जिसको अगर आप लोग ओपन करते हो तो वो आपको व्हाइट या ब्लैक नहीं बल्कि रेड थीम में दिखाई देगा। एंड ये खुद इंस्टाग्राम वालों ने ही किया है उनके साथ। अब इसके पीछे का एकदम छोटा सा रीजन है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम के क्रिएटर जो कि इंडिया से ही बिलोंग करती है, उनका नाम है डॉली सिंह। तो उनके प्रोफाइल के साथ में ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली सीन ऐसा हुआ था कि अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम ने कुछ क्रिएटर अवार्ड काइंड रखा था, जहां पर भाई जो इंस्टाग्राम होता है या मेटा, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो एक अवार्ड शो रखे थे, जहां पर भाई वो एनालाइज कर रहे थे बहुत सारे क्रिएटर्स को कि एक साल में सबसे बढ़िया कंटेंट किसने बनाया। एंड ऑल्सो उन्होंने चूज किया था पूरे वर्ल्ड से 25 लोगों को जो कि उस अवार्ड को जीते थे। एंड ऑल्सो उन 25 लोगों को भाई रेड थीम दिया गया था, जिसमें में से एक इंडियन क्रिएटर भी इंक्लूडेड है जिनका नाम है डॉली सिंह। उन्होंने भी रिसेंटली एक रील को पोस्ट किया था। इस पूरे ही सीन को भाई समझाते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इंडिया में सिर्फ एक ऐसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जो कलरफुल है, मेरी। एंड आई नो हम सब ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आजकल जो दावे कर रहे हैं कि कैसे इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आया है जिससे आप अपनी प्रोफाइल में कलर भर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सब झूठ है। ये सब हमें मिलके उल्लू बना रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा आके एक बार क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मेरे भी डीएम्स और कमेंट्स भरे पड़े हैं ये जानने के लिए कि दीदी कलर कैसे कराया। अब जल्दी से मुझे फॉलो करो, कमेंट में लिखो कलर और मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगी। ओके बाय। नहीं, इन पैतरों का शिकार होना बंद करो। मेरा नाम है डॉली सिंह और मैं पिछले 10-11 साल से कंटेंट बना रही हूँ। फैशन, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, बहुत कुछ है यहाँ पे। और इंस्टाग्राम ने मुझे और 24 और टोटल 25 लोगों को ये इंस्टाग्राम फीचर दिया है, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम का पहला अवार्ड जीता है। इस अवार्ड का नाम है रिंग्स। यस, और ये उन लोगों को मिला है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया करने की कोशिश की है। अब तुम्हें शायद ऐसा ना लगे मुझे देख के, दैट्स टोटली फाइन, बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगले साल ये अवार्ड फिर से होगा। तो अगर इस साल तुम जी जान लगा के अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया नया ट्राई करोगे तो शायद अगले साल तुम्हारे पास भी एक कलरफुल प्रोफाइल होगी। बट सैडली ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, तो आप सबको नहीं मिल पाएगी। तो अभी रिसेंटली मेरे को ये सीन पता लगा था, कोई इसके बारे में बात भी नहीं किया था। एंड ऑल्सो मैंने सोचा कि आप लोग शॉक भी हो जाओगे भाई ये चीज देख के, क्योंकि थोड़ी नई सी चीज है, तो सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। मैंने अभी आप लोग को 2 दिन पहले वाली न्यूज वीडियो में बताया था कि नेटफ्लिक्स ने भाई लिटरली वार्नर ब्रदर्स को ही खरीद लिया। यानी कि जो वार्नर ब्रदर्स का फिल्म प्रोडक्शन है उसका पूरा का पूरा खरीद लिया है, जिसमें में से डीसी इंक्लूडेड था जो कि वार्नर ब्रदर्स ही बनाता है। हैरी पॉटर का यूनिवर्स था, बहुत सारे गेम्स थे एंड और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, उसका यूनिवर्स अब वो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स एक्वायर करता है, ना कि वार्नर ब्रदर्स। बिकॉज वार्नर ब्रदर्स को नेटफ्लिक्स ने अराउंड $85 मिलियन में उसको खरीद लिया था। लेकिन भाई अभी मैं आप लोग को एक ऐसा न्यूज देने वाला हूँ, आप लोग लिटरली सुन के शॉक हो जाओगे। अभी के टाइम पे भाई यार कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो नेटफ्लिक्स है लिटरली वो डिज्नी को भी खरीदने का प्लान कर रहा है। एंड आपको पता होगा डिज्नी के पास बहुत सारे कंटेंट है। हम बचपन से ही डिज्नी के कार्टून्स वगैरह देखते आ रहे हैं। पूरा का पूरा मार्वल का यूनिवर्स ही भाई डिज्नी ही उसको ओन करता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड ऑल्सो और भी बहुत सारी चीजें जो कि डिज्नी के अंदर आती हैं, वो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स भाई खरीदने का ट्राई कर रहा है। अब पता नहीं डिज्नी अपने प्रोडक्शन को बेचेगा या फिर क्या करेगा। वार्नर ब्रदर्स के साथ में तो यार कुछ दिक्कत वगैरह हो रही थी, उनके पास कंटेंट नहीं था। लेकिन डिज्नी के पास तो कंटेंट है, तो हो सकता है कि वो ना बिके। लेकिन भाई नेटफ्लिक्स के पास पैसा ही बहुत है, तो हु नोज क्या हो जाए। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं रिसेंटली रिलीज धुरंधर मूवी के बारे में। भाई इस मूवी के रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। बेसिकली सीन ऐसा हो रहा है कि इस मूवी को देखने के बाद जो लेफ्ट लॉबी वाले लोग हैं वो भाई बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मूवी को भाई बैन कर देना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज इस मूवी में भाई पाकिस्तान का पूरा एक्चुअल सीन दिखा दिया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान एक्चुअल में कैसा है। अब नॉर्मली जो मूवीज होती हैं उसमें पाकिस्तान को काफी डिसेंट दिखाया जाता है, बहुत एकदम नॉर्मल स्टोरी टेलिंग के साथ में। लेकिन इस मूवी में प्रॉपर एक्सपोज कर दिया गया है पाकिस्तान को। तो इसीलिए यार जो लेफ्ट लॉबी वाले लोग हैं वो काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज के रिलेटेड भाई अभी न्यू के साइड से एक वीडियो भी ड्रॉप होती है, जिसमें वो बात करते हुए दिखते हैं भाई सरकाज़म में कि कैसे भाई लेफ्ट लॉबी वाले एकदम पगला गए हैं। भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा सीन।
डोंट वॉच धुरंधर। फिर उसके गाने कितने भी कूल क्यों ना हो, परफॉर्मेंसेस कितने भी कमाल क्यों ना हो, सारे विलेंस कितने भी टेरिफाइंग क्यों ना हो, आपको ये मूवी बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के कुछ सेलिब्रिटी रिव्यूअर्स यही कह रहे हैं। और उनका लॉजिक क्या है? इस मूवी में पाकिस्तान को वो जैसा है वैसा ही दिखाया गया है, रियलिटी दिखाई है, मतलब किसी भी अमन की आशा का तमाशा नहीं। एक पॉइंट पर 26/11 के सीन्स दिखाए गए और एक्चुअल टेरर हैंडलर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो जैसे के तैसे सुनाए जाते हैं। और ऐसी रियलिटी दिखाना नैरेटिव में कहाँ बैठता है? अरे भाई ऐसा कौन करता? इतना सच नहीं दिखाना था। बॉलीवुड इतना सच एक्सेप्ट नहीं करता। शायद ये आदित्य धर को पता नहीं था और इसीलिए IMDb पर लोग जा जाकर इसे 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। याद रहे, इंडिया के ऑडियंस को वही मूवीज पसंद है जहां पर अल्टीमेटली रॉ और ISI के एजेंट्स एक साथ आकर बुराई का खात्मा करते हैं। हमें वही मूवीज देखनी चाहिए जो जाने माने डॉन्स को हीरोज दिखाते हैं। वही मूवीज बेस्ट होती हैं, फिर वो रियलिटी से कितनी भी दूर क्यों ना हो। धुरंधर इज अ मूवी दैट पाकिस्तान डिड नॉट वांट इंडिया टू मेक, बिकॉज पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनकी रियलिटी दुनिया को पता चले। सो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए ये फिल्म बिल्कुल मत देखना। और अगर आपको सार्केज्म क्या होता है ये पता है तो इस वीडियो को रीपोस्ट करना। और बाकी अगर हम लेफ्ट लॉबी वालों के ही बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं भाई ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने भी धुरंधर मूवी के रिलेटेड अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था, इसमें वो भी काफी भड़क गए थे भाई धुरंधर मूवी के ऊपर। उन्होंने ट्वीट में बोला था, आदित्य धार, इसलिए वो धुरंधर मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। आदित्य धार हैज ट्रूली क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ चीपनेस इन बॉलीवुड। द एक्सट्रीम वायलेंस, गोर एंड टॉर्चर शोन इन हिज लास्ट फिल्म ट्रेलर is this equivalent of watching ISIS beheadings and calling it entertainment. His lust for money is so unhinged that he is willingly poisoning the minds of the young generations, designing them to gore and glorifying. This is the chance for censor board to show if have a bigger problem with people kissing or watching someone get skinned alive. Basically वही मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट लॉबी वाले यार काफी वैसे भड़क गए हैं। बाकी ये जो ट्वीट किया था भाई ध्रुव राठी ने, इसके रिलेटेड अभी लोग काफी यार मजाक वगैरह बना रहे हैं ध्रुव राठी का, बिकॉज यार पास्ट में जब ध्रुव राठी खुद नेटफ्लिक्स के साथ में काम किया करते थे तो उन्होंने अपने चैनल के ऊपर गैंग्स ऑफ वसेपुर, जो कि भाई लिटरली इतना ज्यादा उसमें वायलेंस से भरा हुआ है, उस चीज को ध्रुव राठी ने एक टाइम पे प्रमोट किया था। तो इस चीज पे भी लोगों ने ध्रुव राठी को कहा, इज दिस लस्ट फॉर मनी? एंड एक और भी ट्वीट वायरल हुआ था भाई ध्रुव राठी के लिए, जिसमें बंदा कहता हुआ दिखता है, क्राई हार्डर bitch. He is a fucking ISI agent. He never said a goddamn word about Ek Tha Tiger and Pathan. Cause we all know how they whitewash their image. Sala, US makes movie to glorify CIA. Europe makes movie to glorify EU. Only this MF leftist Bollywood do only fun of a particular religion, like make a Pakistan fall in love with Indian girl and they don't cheat, saying Jai Shri Ram to Pakistani army, their beloved people helping Munni to find her home. Basically वो वही बजरंगी भाईजान के बारे में बात कर रहे हैं। Play Hare Rama while bikini scene ऑफ बॉलीवुड। बेसिकली यार वही सीन वगैरह चल रहा है। लेफ्ट लॉबी वाले लोग कह रहे हैं भाई धुरंधर मूवी मत देखो, एंड यहाँ जो नॉर्मल लॉबी है उसको यार वो वही कह रहे हैं कि भाई काफी बढ़िया मूवी है, पहली बार कोई ऐसी मूवी आई है जो कि काफी अच्छी है और आपको देखना भी चाहिए। और बाकी अगर हम पाकिस्तान वाले सीन के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं यार पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई के बारे में। पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई काफी बड़े ट्रबल में फंस गए हैं भाई। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली सीन ये देखने को मिला था कि आज से लिटरली 100 दिन पहले, मतलब अराउंड 3 महीने के आसपास, डकी भाई को भाई पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान के पंजाब के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसका पीछे का रीजन ये बताया हुआ था कि जो डकी भाई हैं वो अपने चैनल के ऊपर में लिटरली काफी टाइम से को प्रमोट कर रहे थे। एंड नॉट ओनली दिस, उनकी जो वाइफ है अरूप जतोई, उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट किया था जिसमें वेपन दिख रहा था उनके फोटो में। तो ये दोनों केस के लिए एंड बाकी और भी मल्टीपल केसेस के लिए पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। एंड लिटरली अगर आप लोग को नहीं पता, बिकॉज भाई डकी भाई इंडिया से बैंड है, आप लोग को पता होगा वो पाकिस्तान से है, इसलिए तो उनको भाई उसी टाइम पे अरेस्ट करके लिटरली जेल में डाल दिया गया था। उनका केस वगैरह चल रहा था, उनकी सुनवाई वगैरह भी नहीं हो रही थी। एंड 100 दिन के बाद में उनको अभी 2-3 दिन पहले ही बेल मिला है। एंड बेल पे आके भाई लिटरली उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पर भाई उन्होंने पूरे ही के बारे में बात किया कि क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था स्ट्रेट अप उन्होंने यार सॉरी वगैरह बोला, अपॉलॉजी वगैरह मांगी अपनी ऑडियंस से, बिकॉज उन्होंने गलती करी थी बैटिंग प्रमोट करके। तो उन्होंने कहा क्या था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर-ए-मान बन के बात करूंगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है,
मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल, मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूँगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुला। बाकी काफी बुरा हालत चल रहा है भाई अभी के टाइम पे डकी भाई का, जो भी ये सीन वगैरह में फंस गए हैं। उन्होंने अपना लॉयर वगैरह भी एक्वायर किया है इस चीजों के रिलेटेड। बाकी देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे इनके रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं अनुराग त्रिवेदी के बारे में। जो अनुराग त्रिवेदी हैं वो इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गए हैं भाई। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कुछ दिनों से जो हरभजन सिंह है वो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम क्रिएटर जमजम इलेक्ट्रॉनिक, जिन्हें आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, वही फोन गिव अवे वाले हैं ये दोनों के दोनों भाई, तो उनके साथ में बहुत सारे कोलैब्स कर लिए हैं भाई हरभजन सिंह। एक टाइम पे हरभजन सिंह खुद भाई पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रहे थे। तो इस चीज पे अनुराग त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया, दिखाता हूँ आप लोग को। अभी तक सब पाकिस्तानी इसको बाइकआउट कर रहे थे इंडिया में, और हमारे बज्जूपा जमजम वालों के साथ रील पे रील बनाए जा रहे हैं, वो भी कोलैब करके। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। भाई सौरभ जोशी ने जो शादी कर ली है, लिटरली पूरा का पूरा प्रैंक क्रिएट हो गया है भाई। बहुत सारे लोग इसके बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसको पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैंक ही कह दे रहे हैं। बिकॉज शादी में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो शादी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि क्रेजी दीप ने कल के दिन एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, वो कहते हुए दिखते हैं ये सौरभ जोशी प्रैंक कर रहा है या शादी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, अभी ये रिसेंटली सौरभ जोशी की ही वेडिंग से एक क्लिप वायरल हो रही है जहां पर भाई जो उनकी जो वाइफ है अवंतिका भट्ट, वो डांस करते करते गिर गई थी। एंड ऑल्सो सौरभ जोशी को पूरा सिनेरियो बता रही थी कि उनको चोट वगैरह लग गया। इन लिटरली सौरभ जोशी जो हैं उन्होंने भाई अपनी वाइफ को इग्नोर कर दिया। वो उसी टाइम पे खाने के बारे में, डेकोरेशन के बारे में भाई बात करने लगे थे। दिखाता हूँ मैं आप लोग को वो क्लिप। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, हंसू यार। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया। और बाकी अगर हम लोग सौरभ जोशी के ही बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले यार गेमर फ्लिट ने अपने लाइव स्ट्रीम पे ये बताया था कि लिटरली सौरभ जोशी ने उनको अपनी शादी के अंदर इनवाइट तक नहीं किया। एंड ऐसा और भी काफी सारे लोग कह रहे थे। तो सौरभ जोशी अभी रिसेंटली आज के दिन जो एक व्लॉग अपलोड किया है वहां पर वो बात करते हुए दिखते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कि यार सौरभ जोशी के वेडिंग के रिलेटेड ऐसे निगेटिविटी फैला रहे हैं सौरभ के हिसाब से। एंड ऑल्सो काफी सारे लोग फोटोज वगैरह लीक कर रहे हैं उनकी वेडिंग से। तो सौरभ जोशी एंड ऑल्सो उनकी मदर काफी भड़क गई है भाई ऐसे लोगों पे। मैं आप लोग को वो क्लिप दिखा देता हूँ। बहुत लोग तो चिढ़ भी गए बुलाया नहीं करके, बहुत चिढ़ गए। चिड़े हैं बेटा, क्या करो अपने आप चिढ़ते हैं बेटा। हमारी परिस्थिति को कोई देखता है नहीं। देख जिनसे हमने कहा था कि मत डालना उनने भी डाल दिया। अब क्या कहूँ, किसको पकड़ो बेटा बता दो। अपने अब कहना, बल्कि कह के भी, कहने के बाद भी डाल दिया बेटा। अब क्या कर सकते हैं बेटा। बाकी सौरभ जोशी की ही शादी के रिलेटेड एक और भी काफी ज्यादा यार मीम वायरल हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या, इनकी शादी के बाद में अवंतिका भट्ट के साथ में सौरभ जोशी ने एक पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख पाओगे कार में बैठ के। एंड यहाँ पर भाई औरी ने कमेंट किया था क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको ही भाई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कि सौरभ जोशी की शादी हो रही है या क्या हो रहा है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं दिविजा भसीन यानी कि ऑकवर्ड गोट के बारे में। ऑकवर्ड गोट एक नए लफड़े में फंस गई है। बेसिकली हुआ क्या कि उनके एक पोस्ट के नीचे बेसिकली उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था, उसके नीचे एक बंदा कमेंट किया था, तुम्हें झूठ बोलते हुए भगवान से डर नहीं लगता। जब और भाई लिटरली जो ऑकवर्ड गोट है उन्होंने उसको रिप्लाई किया था, आई डोंट फेयर हिपोक्रेटली रैपिस्ट गॉड्स। बेसिकली भाई वो डिसरिस्पेक्ट कर दी थी हिंदू गॉड्स का। अब इस चीज के ऊपर में यार मल्टीपल ट्वीट्स वगैरह लोगों के वायरल हो रहे हैं। जैसे कि जो एडवोकेट आशुतोष दुबे हैं उनके साइड से एक ट्वीट आया, वो कहते हुए दिखते हैं, अ क्रिएटर दिविजा भसीन ऑकवर्ड गोट फ्रॉम न्यू दिल्ली, ही कॉल्ड हिंदू गॉड्स हिस्टोरिकली रैपिस्ट गॉड्स, सच हेट स्पीच is a criminal offense under BNS section, requesting immediate action from Delhi police cyber those. Please take note, insulting my religion is not free speech, it's a punishable offense. तो अभी लिटरली ये जो पूरा सीन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर ऑकवर्ड गोट का एक रिप्लाई आया जहाँ वो कहते हुए दिखती हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो पूरा फेक है। वो कहते हुए दिखती हैं, men will stoop to any level to degrade me, this is fake screenshot, I have never made this comment, nor do I believe this, feel free to go my YouTube channel's comment section to verify, the comment is also grammatically incorrect, if you want to make a fake screenshot at least type in proper grammar so it looks believable. तो इस चीज पे यार वही एडवोकेट के साइड से रिप्लाई आया, वो कहते हुए दिखते हैं, oh interesting how you decide to speak up only after the matter reached the police, this screenshot has called circulating openly on Instagram and X for the last 3 days, yet you stayed completely silent, if your intentions was genuine why didn't you issue this clarification earlier, your timing says more than your statement. तो इस चीज के ऊपर में यार ऑकवर्ड गोट का फिर से कमेंट
आ गया। वो कहते हुए दिखती हैं, ट्वीटिंग टू द पुलिस डजंट मीन इट हैज रीच्ड द पुलिस लमाओ, यू जस्ट वांट एंगेजमेंट ऑन योर अकाउंट सो यू गेट अ बिग पे आउट, यू हैव बॉट द वेरिफिकेशन टैग टू अर्न मनी थ्रू दिस एड। और भी वो बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगी भाई एडवोकेट आशुतोष दुबे के ऊपर। बाकी कौन बिलीव करेगा भाई, ऑकवर्ड गुड सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं, तुम क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों ने में बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना, 1 सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।